दोस्तों, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है। यह पेंशन उन कर्मचारियों की बंद हुई है जो 2004 से भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में सभी को चिंता रहती है कि उनका रिटायरमेंट के बाद जीवन कैसा कटेगा। अगर ऐसे कर्मचारियों की आय ठीक नहीं रही तो इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं यह हाल निजी कंपनियों में काम करने वालों का तो शुरू से ही है। ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ निवेश किया जाए और कम से कम 50,000 रुपये महीने की ब्याज की व्यवस्था कर ली जाए। अगर आप कुछ पैसे हर माह निवेश करें तो 50,000 रुपये महीने ब्याज के रूप में पाना काफ़ी आसान है। अगर आप भी इस निवेश के प्लान में इच्छुक हैं तो आइए जानते हैं आपको कितने पैसे हर माह जमा करने होंगे और कितने आपको पूरे साल में जमा करने होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट गुरु पर। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, बैंकों की ब्याज दरें आजकल तेज़ी से घट रही हैं। ऐसे में अगर आपको 50,000 रुपये महीने का ब्याज पाना है तो आपके पास काफ़ी पैसा होना चाहिए। आमतौर पर ज़्यादा बैंकों की ब्याज दरें 5% के आसपास आ गई हैं। ऐसे में अगर आपके पास 1,20,00,000 रुपये हो तो आप 50,000 रुपये महीने का ब्याज मिल सकता है। जानकारों का कहना है कि ब्याज दरें काफ़ी नीचे आ गई हैं। यह इनमें ज़्यादा कटौती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन असल सवाल यह है कि 1,20,00,000 रुपये का फंड कैसे तैयार किया जाए। हालांकि सुनने में यह रकम ज़्यादा लग रही है, लेकिन अगर आप हर माह 3,500 रुपये के निवेश करने को तैयार हैं तो इतनी रकम इकट्ठा की जा सकती है। आइए जान लेते हैं कि कैसे आप इतनी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रिटायरमेंट के समय खुद 1,20,00,000 रुपये का फंड हो तो आपको हर माह 3,500 रुपये महीने का निवेश नौकरी लगते ही शुरू करना होगा। अगर आप 3,500 रुपये महीने का निवेश 30 साल तक किसी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में करेंगे तो आपके पास 30 साल के बाद 1,20,00,000 रुपये का फंड होगा। आइए जानते हैं कि कहाँ पे हम इस निवेश को करेंगे। अगर आप 1 या 2 अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में आज से ही निवेश कर देते हैं तो आपके पास अपने रिटायरमेंट के वक्त मोटी रकम होगी। म्यूचुअल फंड स्कीमों ने लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। अच्छी स्कीमों ने तो पिछले 10 साल में हर साल औसतन 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ऐसे में अच्छी म्यूचुअल फंड में 3,500 रुपये महीने के निवेश शुरू करना चाहिए। अगर यहाँ पर औसतन 12% का भी रिटर्न मिला तो 3,500 रुपये का निवेश 30 साल में 1,20,00,000 रुपये का बन जाएगा। याद रखना चाहिए कि जीवन में बीच में भी पैसा निकालने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप इस निवेश स्कीम को बीच में ही पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन 30 सालों में बीच में आपके पास कितना पैसा होगा तो आप यह भी जान सकते हैं। लेकिन पहले जानते हैं कि अच्छा रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीमें कौन कौन सी हैं। दोस्तों, 10 साल में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम 20.04% का रिटर्न दिया है इन्होंने। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम 18.14% का रिटर्न दिया है। इवेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम 16.54% का रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम 15.95% का रिटर्न दिया है। DSP मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम 15.27% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की इन स्कीमों के रिटर्न की गणना 15 जनवरी 2021 के एनवी के आधार पर किया गया है। म्यूचुअल फंड स्कीमों का यह औसतन हर साल का रिटर्न है। दोस्तों, यह इन म्यूचुअल फंड स्कीमों का औसतन हर साल का रिटर्न है। आगे जानते हैं कि बीच में आपके पास कितना पैसा होगा। जानिए 5 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा। यह निवेश शुरू करने की 5 साल बाद आपके पास 2,88,000 रुपये का फंड होगा। इस दौरान आपने 2,10,000 रुपये जमा किए होंगे, वहीं आपको करीब 78,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। 10 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा। दोस्तों, अगर आपने 3,500 रुपये 10 साल तक निवेश किए तो आपके पास 8,13,000 रुपये का फंड होगा। इस दौरान जहां आपने 4,20,000 रुपये जमा किए हैं वहीं आपको करीब 3,93,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। अगर आपने 3,500 रुपये 15 साल तक जमा किए तो आपके पास 17,66,000 रुपये का फंड होगा। इस दौरान जहां आपने 6,30,000 रुपये जमा किए होंगे वहीं आपको करीब 11,36,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। अगर आपने 3,500 रुपये 20 साल तक चला दिया तो यह निवेश शुरू करने के 20 साल बाद आपके पास 34,97,000 रुपये का फंड होगा।
इस दौरान जहां आपने 8,40,000 रुपये जमा किए होंगे, वहीं आपको करीब 26,57,000 रुपये का रिटर्न मिला होगा। और अगर आपने 25 साल तक 3,500 रुपये निवेश किए होंगे तो आपको 66,41,000 रुपये का फंड होगा आपके पास। और इस दौरान 10,50,000 रुपये आपने जमा किए होंगे, वहीं आपको करीब 55,91,000 रुपये रिटर्न मिला होगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हर माह निवेश के तरीके को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP कहते हैं। वैसे आम बोलचाल में इसे SIP कहा जाता है। यह लगभग वैसा ही तरीका है जैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट का होता है। यह पैसा हर माह आपके बैंक अकाउंट से जाता रहता है और बाद में एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाता है। वित्तीय बाजार के जानकार इसे निवेश का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। ऐसे में SIP का इस्तेमाल कर बड़ा फंड आसानी से तैयार कर सकते हैं आप। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।